हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर एथाल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी जो आज की क्लास है, हम आज से आपके लिए साइंस का जैसे यूपी लेखपाल, सुपर टेट और यूपीपी के लिए हम टॉप 1000 प्रश्न के हम सीरीज लेकर के आ रहे हैं। और ये जो हमारा सीरीज है, ये आपको दिखाई दे रहा है साइंस का टॉप सुपर फास्ट रिवीजन होगा ये। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग आपको 1000 क्वेश्चन देंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के आए होंगे, आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, तो आज से जो आपकी क्लास है, ये पार्ट 1 आपकी स्टार्ट हो रही है ना। और ये वीडियो ये जो सीरीज है आपका, ये रिवीजन हम आपका हमेशा आप एग्जाम तक कराएंगे। ठीक है, तो हम अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। और हमारा पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक सेकेंड मार्क ले लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, घाव के अध्ययन के बारे में पूछ रहा है। देखिए, आपके साइंस का जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें मान के चलिए आपका अध्ययन से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे आप यूपी लेखपाल की बात करेंगे, चाहे यूपीपी की बात करेंगे, या फिर जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे बच्चे, उसके एग्जाम में भी आपका साइंस से एक क्वेश्चन अध्ययन का जरूर आएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में है कैलोलॉजी है, ऑप्शन बी एंकोलॉजी, ऑप्शन सी ट्रेमेटोलॉजी एंड ऑप्शन डी है डर्मेटोलॉजी। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका हो जाएगा टर्मेटोलॉजी, यानी घाव के अध्ययन को टर्मेटोलॉजी कहते हैं। ठीक, डर्मेटोलॉजी में क्या होता है, इसमें त्वचा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें त्वचा का अध्ययन किया जाता है डर्मेटोलॉजी में, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जीव की यांत्रिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। ऑप्शन ए शरीर रचना विज्ञान, ऑप्शन बी कृषि विज्ञान, ऑप्शन सी एग्रोलॉजी एंड ऑप्शन डी मानव विज्ञान। तो आपका इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए शरीर रचना विज्ञान। ठीक है, प्रश्न 3 है, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है। ऑप्शन ए है गुर्दा, ऑप्शन बी बड़ी आंत, सी पेट एंड डी है छोटी आंत। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी छोटी आंत। जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन का 90% जो भाग होता है आपका छोटी आंत में ही होता है, और इसके द्वारा जो इसकी कोशिकाएं हैं पोषक तत्वों को सोख लेती हैं और वो डायरेक्ट क्या करती हैं, ब्लड को भेज देती हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत में कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती। इसमें जैसे जो डाइजेस्ट जो पार्ट होता है वो छोटी आंत से सीधे बड़ी आंत में पहुंचता है, और वहां से वो सीधे जो वेस्ट के रूप में होता है वो शरीर के बाहर निकल जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को पूछ रही है। ऑप्शन ए फेफड़ा, बी आंत, सी यकृत एंड डी वृक्क। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा यकृत। देखिए, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जैसे जो हम वसा ग्रहण करते हैं, हमारी बॉडी में जो वसा अब्जॉर्ब होता है वो वसी अम्ल के रूप में होता है, और यकृत क्या करता है, वसी अम्ल को कोलेस्ट्रॉल के रूप में तोड़ता है। जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है तो जो व्यक्ति होता है उसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो ये कौन करता है, कोलेस्ट्रॉल में कौन तोड़ता है, यकृत तोड़ता है, किसको, वसा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसमें, देखिए, यकृत में श्वेत रक्त कोशिकाओं की समान संख्या 1000 मिलीमीटर में है। ठीक है, रक्त कोशिकाओं में श्वेत कोशिकाओं की बात कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 4.6 मिलियन से 6.2 मिलियन, 2 मिलियन तक की श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए लोहा, बी तांबा, सी क्रोमियम एंड डी मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम रक्त में नहीं पाया जाता, आपका लोहा, तांबा और मैग्नीशियम पाया जाता है। अच्छा, हमें एक क्वेश्चन बताइए,
वह कौन सा तत्व है जिसके कारण रक्त को थक्का बनने में सहायता मिलती है? वो ब्लड में पाया जाता है, उसका नाम है आपका Ca यानी कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम ऐसा तत्व है जो रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 77%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 14% एंड ऑप्शन डी है 7%। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 7%। ठीक है, चलिए औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 7 से 8%, ऑप्शन बी है 10 से 11%, ऑप्शन सी है 15 से 16 एंड डी है 17 से 22%। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 7 से 8%, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए रक्त है अम्लीय, क्षारीय, परिवर्तनीय एंड उदासीन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्षारीय। जो रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है। ठीक, आपको पता है 1 से अगर हम 7 की बात करें, अगर हम 14 तक जाएं तो जो 1 से अगर 7 के आप ऊपर जाते हैं तो ये जो क्वालिटी होती है वो क्षारीय हो जाती है किसी भी वस्तु की, और हम 7 से नीचे आते हैं, 7 से कम होता है तो वो क्या होता है? अम्लीय होता है। तो इस तरीके से जो रक्त का पीएच वैल्यू है 7.4 है, और हम 7.4 की बात करें तो 7 से ये ज्यादा है, तो इसलिए रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए अपने हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है इसमें? रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है सिस्टोलिक बल, ऑप्शन बी है आपका हृदय निर्गम, ऑप्शन सी है परिधीय प्रतिरोध एंड ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। ये जो तीनों आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं ये रक्तचाप पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, टैलिन एंजाइम का संबंध है। ठीक है, टैलिन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है ना। ऑप्शन ए है आती रस, ऑप्शन बी जठर रस, सी लार एंड डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लार। ये जो टैलिन एंजाइम है लार को पचाता है, और आप देखेंगे जो टैलिन एंजाइम है ये कहाँ जो गर्दन होता है, गर्दन के बगल में ये स्थित होता है, और ये किसको पचाता है? लार को। ठीक है, अगर हम लार के पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक, लार क्या होता है? अम्लीय होता है। और अगर हम इसके पीएच वैल्यू की बात करें तो जो इसकी जो पीएच वैल्यू है ये होती है 6.8। अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी समझाया, जब किसी भी की वैल्यू जैसे मान लीजिए 7 से कम होती है तो वो अम्लीय होता है, अगर 7 से अधिक होती है तो क्षारीय होता है। तो जो लार है इसका जो पीएच वैल्यू है 6.8 यानी ये अम्लीय होगा। और आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लार की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो 6.8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्यों में यूरिया किस में बनता है? ऑप्शन ए यकृत, बी प्लीहा, सी वृक्क है एंड डी है मूत्रवाहिनी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यकृत। ठीक है, जो यूरिया बनता है किसमें? मनुष्यों को यकृत में बनता है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन बी में प्लीहा दिया है, यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा? यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि प्लीहा को आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहते हैं और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी का इसको कब्रिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, और ब्लड बैंक भी कहा जाता है इसे। ठीक, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान और ब्लड बैंक। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से होता है। ऑप्शन ए गंधकाम्ल अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंड ऑप्शन डी है एसिटिक अम्ल। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पेट में क्या होता है, अमाशय से क्या निकलता है? HCl।
ठीक है। HCl निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये क्या करता है, जैसे ही हमारे अंदर भोज्य पदार्थ पहुंचता है जो हम ग्रहण करते हैं, तो यहाँ से ये क्या करते हैं, उसमें जो भी बाहर से आए हुए बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो उनको कंज्यूम यानी मारने का काम करते हैं। तो ये होता है आपका HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन ए ताप ऊर्जा, बी उष्मा ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा एंड डी है रासायनिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ऑप्शन ए केल्विन चक्र, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, सी डार्क रिएक्शन, डी है क्लोरोसिंथेसिस। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो आपका कार्बोहाइड्रेट ये रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर है, विटामिन शब्द का जनक कौन है। ऑप्शन ए है एम डेविस, बी है कासिमीर फंक एंड ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड ऑप्शन डी है रॉबर्ट कोच। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कासिमीर फंक। ठीक है। रॉबर्ट कोच के द्वारा क्या किया गया था, रॉबर्ट कोच ने कोशिका की खोज किया था। ठीक है, कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट कोच के द्वारा। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा क्या किया गया था, इनके द्वारा पेनिसिलिन की खोज किया गया था। ठीक है, पेनिसिलिन के द्वारा खोजा गया था, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, नारंगी प्रचुर स्रोत है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का, विटामिन का। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विटामिन का, क्योंकि विटामिन कौन सा, नारंगी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी नारंगी में पाया जाता है, और सबसे ज्यादा पाया जाता है किसमें, आंवले में। ठीक है, आंवला में सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन सी, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, क्या रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है, फॉलिक अम्ल, पोटेशियम, विटामिन के एंड आयरन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के क्या करता है, रक्त स्कंदन में सहायता पहुंचाता है। ठीक है। अगर हम आयरन की बात करें तो ये हमारे ब्लड में पाया जाता है आयरन, और ये इसके कमी से आपको हम बताए थे कि इसके कमी से होता है एनीमिया। ठीक, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम क्या करता है, जो तंत्रिका तंत्र की जो वेग होती हैं, पोटेशियम तंत्रिका तंत्र के वेग को नियंत्रण करता है। जो हमारी मांसपेशियां होती है उनके संकुचन को क्या करता है, नियंत्रण करता है, कौन, पोटेशियम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन 19 है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम पूछ रहे हैं। तो ए है थायमीन, बी है रेटिनॉल, सी एस्कॉर्बिक एसिड एंड डी है राइबोफ्लाविन। तो अगर हम देखें तो जो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है आपका हो जाएगा क्या, थायमीन। जैसे अगर हम रेटिनॉल क्या है, ये विटामिन ए है। ठीक है, ये क्या है, विटामिन सी है। ठीक है, और थायमीन क्या है, ये आपका विटामिन B1 है, और B2 आपका हो जाएगा राइबोफ्लेविन। क्लियर। इस तरह से आपका जो ऑप्शन डी है वो सही होगा, राइबोफ्लेविन। थायमीन आपका B1 होता है, रेटिनॉल आपका विटामिन ए होता है, एस्कॉर्बिक एसिड आपका विटामिन सी होता है, और B2 आपका राइबोफ्लेविन हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है विटामिन ए, विटामिन डी, ऑप्शन बी है एंड सी है विटामिन के, एंड जो आपका डी है विटामिन बी एंड सी। तो अगर हम बात करें, आपको विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक आपका वसा में घुलनशील विटामिन और एक आपका पानी यानी जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है बी और सी होता है, और जो पानी में होता है ए, डी, ई और के। इसका वो शॉर्ट में एडेक भी कह सकते हैं, और ये बीसी होता है। तो वसाम बीसी होता है और इसमें एडेक होता है। तो कह रहे हैं ये कि कौन सा वसाम घुलनशील विटामिन नहीं है। तो ऐसे तो अगर हम देखें तो एडेक
तो इसमें तो बी सी तो आपका वसा में तो होता ही है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए डी के दिया हुआ है। तो थोड़ा सा इसमें एरर है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग समझिए जो वसा में होता है बीसी होता है और पानी में होता है एडेड, है ना। तो इस तरीके से हम देखें तो आपका विटामिन ए भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा और के भी नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल एरर आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है, अब उसको सुधार कर लीजिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन थे इसमें, और ये हमारा पार्ट 1 था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और हम ऐसे ही आपको इससे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आपके सामने में उपस्थित होंगे, है ना। और ये जो क्वेश्चन हम ला रहे हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, चाहे आप सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीपी या फिर लेखपाल के लिए, ठीक है। तो हम आपको अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम अगले वीडियो मिलेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और उसके साथ साथ आप जो बेल आइकन उसको जो प्रेस जरूर करिएगा, ताकि जो हमारा नोटिफिकेशन है आपको डेली मिलता रहे। तो ठीक है, जय हिंद।